हेलो गाइस, मैं रुखसार सर। मैं मोहम्मद अशरफ। मैं इमरान अली। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो को जाना। वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी जी दबंग स्पीच इन ऑस्ट्रेलिया सिडनी। पठान भाई की वीडियो पर देख लेते हैं, वीडियो पे देते हैं रिएक्शन। तो दोस्तों एक स्पीच नरेंद्र मोदी जी का सुनते हैं जिन्होंने दबंग दबंग से भी दबंग दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सिडनी में जो है उन्होंने दिया है। और सवाल और जवाब मजेदार वाले एक छोटा सा क्लिप है दोस्तों, सुनते हैं। वाकई में दोस्तों सच कहें तो इन दिनों जो अभी आप आउट ऑफ कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान से बाहर जो कंट्रियां हैं वहां पर आप देखें कि न सिर्फ हिंदुस्तान के लोग जो रहते हैं, बहुत सारी कंट्रियां, अभी आपने साउथ कंट्रीज भी देख ली जहाँ पे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के साइड में और भी पता नहीं बोस्निया है, बहुत सारी कंट्रीज है जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हिंदुस्तान और सेकंड नंबर पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं दोस्तों, और स्पेशली वो नरेंद्र मोदी जी की रिस्पेक्ट करते हैं दोस्तों। अभी एक छोटा सा स्पीच सुनते हैं, उसके बाद करते हैं डिटेल से बात। अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा। ठीक है? रेडी? रेडी। कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है, वो है, वो है। आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है, वो है। आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश राइस, व्हीट, शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है, वो है। आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है, वो है। आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो है, वो है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट जिस देश में है, वो देश है, वो देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है, वो देश है, वो देश है। और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वो देश है, वो देश है। दोस्तों ये लास्ट वाला जो है एक्शन बड़ा जबरदस्त था, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी जी इस उम्र में भी भाई इतनी सारी चीजें अपने दिमाग में याद रखते हैं भाई, ये बहुत बड़ी बात है यार, सलूट है। इतनी सारी चीजें मैं देखे ये वीडियो 2 बार देख चुका हूं। पहले मैंने इसकी पूरी वीडियो देखी,
फिर मैंने ये क्लिप निकाल कर मैंने कहा इस पे एक रिएक्शन वीडियो बनाया जाए, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैं 2 बार देख चुका हूँ, मेरे को फिर भी दिमाग में नहीं बैठ रहा कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो मोदी जी ने सवाल पूछे और सबने नारे लगाए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और दोस्तों उम्मीद यही है कि एशिया में अगर एक बड़ा देश हो, एशिया में एक सुपर पावर देश हो तो वो हिंदुस्तान हो। और यही हमने और आपने सुना नहीं, आंखों से देख रहे हैं कि 2030 तक दोस्तों हिंदुस्तान जो है वो ग्लोबल सुपर पावर बनने वाला है। तो हम इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं दोस्तों। बहुत सारे सुपर पावर्स को हमने देखा दुनिया में कि वो आने के बाद उन्होंने बेकार की जंगें लड़ी, बेकार के देशों को बर्बाद किया, बेकार के देशों में घुसकर बहाने ढूंढकर वहां पे अपने फायदे के लिए जंगें लड़ी। तो हिंदुस्तान एक शांति देश है दोस्तों, शांति पसंद करने वाला देश है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो हम यही दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान जो है जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, वो ग्लोबल सुपर पावर बने। मुश्किलें तो बहुत सारी हैं दोस्तों, आप सबको पता है, हमें भी पता है कि टांग कौन कौन से देश अड़ा रहा है। लेकिन क्या है कि हिंदुस्तान अभी इस टाइम अपनी तरक्की पे, अपने देश पे जिस तरीके से फोकस किया हुआ है, जिस तरीके से अपने देश को आगे बढ़ा रहा है, जिस तरीके से इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, हर चीज में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। उस चीज को देखकर यही लगता है कि बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान जो है वो जल्द से जल्द वर्ल्ड यानी ग्लोबल सुपर पावर बनने वाला है दोस्तों। क्योंकि अभी देखिए हिंदुस्तान बहुत सारी कंट्रियों के साथ अगर कुछ होता भी है तो हिंदुस्तान जो है वो एकदम से रिप्लाई नहीं करता, सह रहा है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है। पड़ोसियों से बहुत सारे काम होते हैं, एक तरफ से नहीं, 2-3 तरफ से। कभी चाइना की तरफ से होता है, तो कभी दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से होता है, तो कभी अमेरिका की तरफ से ऐसी बातें आती हैं, ऐसे स्पीच और न्यूज़ आते हैं जो हिंदुस्तान के लिए तो लोग सुनते हैं कि हिंदुस्तान से क्या रिप्लाई आएगा। लेकिन फिलहाल, और वो अमेरिका से क्यों आती है, आप सबको पता है कि वो जो है रशिया की वजह से आती है। और आप यूरोप को देखें कि तेल खरीद भी रहे हैं हिंदुस्तान से, और फिर भी हिंदुस्तान के ऊपर जो है ऑब्जेक्शंस भी लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है, इनको बर्दाश्त करने के पीछे भी कोई रीज़न होता है, और रीज़न साफ है दोस्तों कि अगर आपने एक लीडर बनना है, अगर आपने अपने कौम के अंदर एक बड़ा लीडर बनना है, अगर आपने अपने देश के अंदर एक बड़ा लीडर बनना है, अगर आपने अपने घर में लीडर बनना है, तो भाई आपको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ तो बात ग्लोबल सुपर पावर की हो रही है। जब आप दुनिया के लीडर बनने की कोशिश करोगे तो बर्दाश्त तो बहुत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही करना पड़ेगा, तब तक जब तक आप सुपर पावर बनते हो। तो दोस्तों यही एक बड़े लीडर की अच्छी खूबी होती है कि वो बर्दाश्त करता है कमज़ोर लोगों की बातें। और दोस्तों हमेशा ताकतवर आदमी जब कमज़ोर की बातें या उसकी गाली या कुछ भी बर्दाश्त करता है तो उससे ताकतवर आदमी की ताकत कम नहीं होती, इज्जत बढ़ती है। यह बात याद रखना दोस्तों, हमेशा जब जब भी एक ताकतवर आदमी एक कमज़ोर आदमी को बर्दाश्त कर लेता है और गुजर जाता है, उस बात को भूल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा इज्जत कमाता है, पहले से ज़्यादा लोगों के दिलों में छा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और अभी इस टाइम जो है हिंदुस्तान सेम टू सेम उसी स्टेज पे है, वही कर रहा है। बहुत सारी बातें बहुत सारी देशों से आती है। हिंदुस्तान अभी चाहे तो किसी भी देश को मिनटों में जो है ख़त्म कर सकता है, राख का ढेर बना सकता है दोस्तों। हमें और आपको पता है पाकिस्तान तो मक्की की औकात नहीं रखता। पाकिस्तान कभी कभार चाइना का नाम लेता है हिंदुस्तान के आगे, लेकिन चाइना भी हिंदुस्तान के आगे मक्की की औकात नहीं रखता दोस्तों। हमें और आपको पता है कि चाइना खोखला देश है, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हिंदुस्तान अभी जो सह रहा है, बहुत सारे देशों के ये जुल्म सह रहा है, बहुत सारी बातें जो बर्दाश्त कर रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। और वो तो जी वीडियो ख़त्म, पठान भाई की वीडियो थी, उसने बाद में काफ़ी अच्छी बातें की। और जो मोदी साहब की स्पीच थी ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक उनकी वेलकम किया गया, उनका विज़िट था ऑस्ट्रेलिया में, और उस स्पीच में जो उन्होंने अचीवमेंट्स गिनाई है, अपनी गिनवाई है, वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। जो वो गिनवा रहे थे ना अचीवमेंट्स, ये तो उन्होंने ऊपर वाले जो मेन काम थे, मतलब पिलर थे,
जो पूरी दुनिया उनको देख रही है। ये तो वो काम है जो इंटरनली उन्होंने काम किए हैं, वो अभी तक उन्होंने गिनवाया ही नहीं है। वो गिनवाया तो उनकी तो फहरिस्त ऐसी इतनी लंबी हो जा रही जो ख़त्म ही नहीं होगी। सबसे पहले उन्होंने गिनवाया कि हमने कोरोना वैक्सीन, जो कोरोना के दौर में, कोरोना के हमले के दौरान जो हमने पूरी दुनिया को वैक्सीन दी, और ये बात सच है, मैंने खुद कई कंट्रीज़ को इंडिया की कोरोना वैक्सीन, 3-4 बड़े देश थे जो उसमें कोरोना वैक्सीन बना रहे थे, जिनमें इंडिया भी शामिल था, जिसमें चाइना था, यूएसए की थी और रशिया की थी। और यकीन करें इन 3 के बाद 2 के बाद लाजमी नाम इंडिया का आता है। कोई भी काम उठा कर दे दे, यूएसए है, चाइना है या फिर इंडिया, इसके बाद आप आ जाता है रशिया। रशिया को भी ये बीट कर चुके हैं, जापान को भी बीट कर चुके हैं। पहली बार उन्होंने ये गिनवा, और कितनी ही जानों को उन्होंने बचाया होगा कोरोना वैक्सीन। भाई हमला इंडिया में नो डाउट बहुत बड़ी आबादी है, बहुत सख्त हमला था, लेकिन बहुत उन्होंने जल्द कवर किया। अमवात हुई हैं हर कंट्रीज में, पाकिस्तान में भी बहुत अमवात हुई हैं, लेकिन खुदा खुदा करके ये बला टली। लेकिन उस कोरोना के दौर में जिस तरह इंडिया ने ये वैक्सीन बनाई, पाकिस्तान ने कोई अपनी वैक्सीन नहीं बनाई, पाकिस्तान तो भीख से ली। पाकिस्तान में 3-4 कंट्री की चल रही थी, आई थिंक रशिया की भी थी, एक चाइना की 2 चल रही थी, और आई थिंक यूएसए की भी थी। मोदी साहब की सबसे बड़ी बात जो मुझे इस वीडियो में सबसे अच्छी लगी, उसने जो ना स्पीच जो है ना वो अपनी ज़बान में किया। हाँ, सबसे बड़ी बात उधर के लोगों को मुखातब किया। हमारे जो होते हैं ना, जिनको स्पेशली अपनी ज़बान पूरी नहीं आती, वो इंग्लिश में जाके एफिशिएंसी 3 पीस पहन के तो वो जाके इंग्लिश में अपनी स्पीच करते हैं, लेकिन इंग्लिश भी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। जैसे आप समझ लें कि नवाज शरीफ ने चाइना के सामने की थी, एक वक्त था तो उसके सामने की थी, और उसको शहबाज शरीफ समझा रहे थे। तो बात करने का मकसद यही है कि जो भी आप जब अपने बैकग्राउंड आपका मजबूत हो, आप इकोनॉमिकली फिट हो, तो आप किसी भी भाषा में आप करें तो कोई इसका फिर दुनिया को कॉपी करती, ना कि आप दुनिया को कॉपी करती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो 2-4 अचीवमेंट जो मुझे याद है, उसने मोदी साहब ने कहा था कि इकोसिस्टम में वो दुनिया के 3रे बड़े नंबर पे है, दुनिया के 3रे नंबर में आए ना, जो और ज्यादा है। दूसरा छोटे तो उन्होंने गिनाए नहीं, अभी बड़े जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल है ना, वो मैं पहले कह चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं ये सुन के हैरान हुआ कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वो दुनिया के 2रे नंबर पे। मैं खुद हैरान रह गया था। ये उनकी बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो डिवाइस इस वक्त चल रही ना, वो मोबाइल फोन ही है, मोबाइल फोन ही है, वो 2रे नंबर पर है। तो भाई वो जो 14 Pro Max आईफोन है, वो चाइना से शिफ्ट हो गया है इंडिया में वो असेंबल हो रहा है, बन रहा है। नोएडा सिटी में सैमसंग की बहुत बड़ा प्लांट है नोएडा में। नोएडा सिटी इनका इस लिहाज से बहुत, मेरे ख्याल में अगले दिन लॉन्चिंग हुई है। हाँ जी, उसकी उन्होंने काफी तकरीब वगैरह हाँ जी, करवाई थी। आईफोन की लॉन्च उधर हुआ। उधर जो है ना फॉरेन कंट्री से लोग आए हैं लाइन में खड़े होकर, वो फॉरेन कंट्री के लोग उधर जो थी ना उनकी वो क्या थी सेरेमनी थी, उसमें अटेंड उन्होंने किया। ये चांद मैं पहले कह चुका हूँ, ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं जो अचीवमेंट्स इंडिया मोदी साहब। फिर स्टार्टअप के मामले में देखें, 3रा मुल्क स्टार्टअप तो छोटे बिजनेस हैं, मतलब बिजनेस में वो इतना आगे जा चुके हैं अपनी कंट्री को लेकर जिसकी इंतहा। और यार हम क्या हैं, कुछ भी नहीं। हमारा तो आपस में मसले मसाइल ही नहीं हल हो रहे कभी। कोई आज तो पाकिस्तान में क्या चल रहा है, जो भी पार्टी सच की बात करती है उसको मिटाने के पीछे लग जाते हैं। इंडिया देखें दुनिया को लीड कर रहा है, दूसरा तीसरा या पहला नंबर। खान साहब ने जो बात की है कि 2030 में, हाँ जी, पठान भाई ने ग्लोबल वो बन जाएंगे सुपर पावर। भाई उसने भी बहुत बड़ी बात कर दी। हो सकता है नहीं कर रहे हैं, हो सकता है। मैं नहीं मानता कि 2030 या 40 में हो सकता है। सुपर पावर तो है नहीं, सुपर पावर 2030 तक नहीं बन सकते। अमेरिका चाइना के बाद बहुत 3रा नंबर क्योंकि वो इंडिया के मेरे ख्याल में। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त इंडिया की इकॉनमी 3.5 ट्रिलियन है, चाइना की अगर मैं गलत हूँ 13 या 14 ट्रिलियन है, और यूएसए की जो इकॉनमी है वो आई थिंक 21 या 22 ट्रिलियन डॉलर है।
इनको अभी बीट करना बहुत सफर है, अभी बहुत लंबा उसने सफर कहा है। था भी अभी कुछ लेकिन बात आएगी। 2030 तक तो मैं ये कहता हूँ उन्होंने शायद उनकी मोहब्बत में कह दिया हो, लेकिन बात ये हाँ 2027 तक उनका टारगेट है कि वो दुनिया की तीसरी बनेंगे, और 2070 तक उनका टारगेट, 2070 तक उनका टारगेट हम सुपर पावर बनेंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि उनके कोई गोल तो है, उनकी कोई प्लानिंग तो है, उनकी कोई मंजिल तो है। हमारी आज आर्मी चीफ ने कहा हम क्रश करेंगे पीटीआई को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अनाम में गिरी हुई कौम पाकिस्तान, झूठ इनके पास, और बंद कमरों वालों को जब एक्सपोज किया तो वो ज़्यादा बफर गए हैं। या जिस तरह ये बिलों के छत्ते वो हाथ लगाते ना, तो पहले वो बैठे होते हैं, वो फिर काटना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात होगी अब आर्मी के खिलाफ जब ये इमरान खान क्या वो बफर गया, हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है, कानून ही को नहीं, जो सच बोलता है ना उसको सजा दी जाती है, और जो झूठ है ना उसकी सपोर्ट की जाती क्या सही है। है। हमारे मुल्क में ये सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल उल्ट चल रहा है। यार बड़ी अच्छी बातें थी मोदी साहब की ये तकरीर, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस लहजे के साथ उन्होंने बात की, वो तो हम भाई उससे तो बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं और सरप्राइज भी हैं कि अपनी ज़ुबान हिंदी को उन्होंने उधर प्रमोट किया, ना उधर एफिशिएंसी जानने के लिए इंग्लिश को किया। बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, नेट के साथ, तब तक विजय जैसा अल्लाह।